everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to share a study blog which will definitely motivate you to study. So देखो, ये दिन था धनतेरस का। मेरी स्कूल की तो छुट्टी नहीं थी, बट मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि स्कूल में वही सब फंक्शन होते और उसको अटेंड करने का मेरा कोई वैसा मन नहीं था। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं घर पे रह के अपना दिन प्रोडक्टिव बना लेती हूँ। तो देखो, पहली बात तो यहाँ पे हम लोग को होमवर्क मिला था वर्क एंड एनर्जी रीड करने की। जब मुझे पता था कि कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मैंने पढ़ा भी नहीं था इसको, तो यार अभी मैं वही वर्क एंड एनर्जी को रीड कर रही थी। वैसे मैं एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करती हूँ साइंस में, क्योंकि मतलब मुझे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है, कभी मुझे उतना इम्पॉर्टेंट लगा नहीं रीड करना। बट हमारे सर ने कहा था कि रीड कर लेना, तुम लोग को कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो दैट्स वाई मैं रीड कर रही थी। और कुछ ही पॉइंट्स मुझे वैसे मिले नहीं, मतलब जो सर ने कहा था जिस हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को मिलेंगे, तो मुझे सब वही मतलब बेसिक मिल रहा था जो मैं पहले से लेक्चर्स में मैंने पढ़ा हुआ है या फिर क्लास में सर ने पढ़ाया है, वही सब लिखा था उसमें। तो मैं बोर हो गई थी पढ़ के, तो मतलब एक ही दो पेज मैंने शायद पढ़ा था, नहीं 3-4 पेज पढ़े थे और मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं था। सो बस मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अंडरलाइन कर रही थी पेंसिल से ही, क्योंकि देखो मैं कभी भी हाईलाइटर ऐसे यूज नहीं करती हूँ। बस मैं यही सोचती रह जाती हूँ कि मैं एक बार अच्छे से पढ़ लूँगी तब अच्छे से रीड कर लूँगी, तब हाईलाइटर का यूज कर लूँगी। बट या उसके बाद मेरा पेंसिल से ही मतलब हुआ रहता है, फिर मैं करती ही नहीं हूँ दोबारा। देखो यहाँ पे मैं अभी पेंसिल से हाईलाइट कर रही थी। और तुम सब भी कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है दिवाली की या फिर कब होती है। देखो मेरे ख्याल से अभी तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा नहीं है कि छुट्टी कितने दिन की हुई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो डायरी में मेंशन किया हुआ 4 दिन की छुट्टी होगी, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। तो चलो 4 दिन की अच्छी छुट्टी मिल जाएगी। अगर आप लोग कहोगे तो मैं चारों दिन ब्लॉग शूट करके ज़रूर डालूंगी, और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं चारों दिन एकदम अच्छे से प्रोडक्टिव बनाऊँ, क्योंकि इस समय मैंने अक्टूबर में कोई भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो यार मैं इसलिए प्रोडक्टिव बनाना चाहती हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो में प्यार दिखाओगे तो पक्का वो आप लोग के लिए शूट करूँगी। तो देखो ये पूरा दिन मैंने वेस्ट कर चुकी थी यहाँ पे। शाम के 6 बज रहे थे। देखो मैं 5:30 बजे पढ़ने बैठी थी और 6 बजे तक मैंने रीड किया था। तो यहाँ पे मम्मी पापा गए थे अभी मार्केट, वहाँ से मोमो ले आए थे, तो यार मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। एंड उसके बाद देखो अभी हमारा वर्क एंड एनर्जी सिर्फ स्टार्ट हुआ है और सर उसमें बहुत अच्छे मतलब न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहे हैं, डेली करा रहे हैं। तो मुझे मतलब थ्योरी पार्ट जो है वो समझ आई है, बट वो भी मेरी स्ट्रांग नहीं है अभी, वो भी मुझे अभी अच्छे से रिवाइज करना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना, मैं सारे चैप्टर्स जो भी लेफ्ट हैं अभी मतलब एनुअल्स के, आई थिंक 6 चैप्टर आए थे, 6 या 7, और बच्चे हैं 12 चैप्टर थे टोटल। तो जो भी चैप्टर्स बच्चे हैं मैं पहले सोच रही हूँ उनका एक वीडियो लेक्चर लेके नोट्स बना लेती हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने प्रशांत भैया का वीडियो लेक्चर देख लिया था। तो मैं देखो वीडियो लेक्चर चला के मैं वीडियो बना नहीं सकती थी, इसलिए पहले मैंने लेक्चर देख लिया था ताकि तुम लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो। और उसके बाद यहाँ पे बस मैं बेसिकली उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो बस मैं वहीं से अपना नोट्स भी बना ले रही थी साथ में। गाइस बिलीव नहीं करोगे, बहुत टाइम लगा था नोट्स बनाने में, मतलब इतनी सारी थ्योरी है ना टिश्यू वाले चैप्टर में, मैं क्या बताऊँ। एंड इसके बाद मैं ट्राई करूँगी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज भी मैं कर लूँ। तो वो लास्ट चैप्टर है बायो का, तो मेरा बायो फिर फिनिश हो जाएगा। बट ये मत समझो कि मुझे समझ भी आ गया है, लर्न भी हो गया, कुछ नहीं हुआ है। बस मतलब एक बार लेक्चर लेके और नोट्स बनाने का काम हो जाएगा मेरा। एंड उसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर बचेगा एक, सेकंड चैप्टर जो है नाम नहीं याद आ रहा मुझे अभी, वो वाला चैप्टर करना रहेगा और शायद मेरा सारा हो जाएगा फिर साइंस का सिलेबस। और फिर मैं सारे चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन लगाऊंगी। तो देखो हमारी यूटी भी शायद 12 नवंबर से है, मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ। ये हमारी डायरी में ना सारी चीज़ मेंशन किए रहते हैं, उसमें मैंने देखा था, बट वो बदल भी सकता है, तो आई डोंट नो। तो यार अगर 12 नवंबर से होंगे तो मेरे देखो यूटी ऐसे नहीं होते हैं एक बार डेट शीट मिली सारी हो गई, हर मंडे को होते हैं। तो ये लोग यूटी कराते ना एग्ज़ाम आ जाते हैं, मतलब 3-4 महीने लग जाते हैं यूटी में। ऐसे हर मंडे होता है, 5 सब्जेक्ट्स लग जाते हैं। और हमारा ये यूटी 3 है, उसके बाद यूटी 4 होगा। सो यार मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और वर्क एनर्जी ही आएगी, तो मैं ये सब बना के बस एक बार पढ़ के छोड़ दूँगी। मैं इन पे ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी, मतलब मुझे अपने आप को एकदम सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ मेरे साइंस में सारे चैप्टर्स की नोट्स कंप्लीट हैं, बस इसलिए मैं बना लूँगी। बट या उसके बाद में जो चैप्टर्स क्लास में होंगे तो उसी को मैं पढ़ूँगी डेली।
सो देखो तुम लोग में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट का आपने अपलोड नहीं किया, लेकिन देखो मैंने रिज़ल्ट अपलोड कर दिया है। तो अगर तुमको देखना है मेरे रिज़ल्ट तुम जाके देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको अपने साइंस के नंबर बताती हूँ। साइंस में आई हैव गॉट 80 आउट ऑफ 80। सो देखो मैंने अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए कि मैंने कैसे पढ़ा था, देखो मैंने कोई भी रेफरेंस बुक नहीं यूज की थी। मेरे पास एशांत की बुक थी, वो भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। पता है मैंने कोई रीडिंग नहीं की थी। जो भी उसके बहुत सारी बैक एक्सरसाइजेस रहती हैं, बस मैंने वो एक बार प्रैक्टिस कर ली थी नोटबुक में लिख के। एंड जो हमारे सर पढ़ाते हैं वो अच्छे से मैंने पढ़ा था। एनसीईआरटी का मतलब सारा क्वेश्चन अच्छे से किया था, 3-4 बार कर लो अच्छे से, ताकि तुम्हें ना मतलब अच्छे से समझ आ जाए, तो तुम्हें आसानी रहेगी। क्योंकि एनसीईआरटी से हमारे सर ने दिया था 5 नंबर का एक क्वेश्चन, और जो सारे न्यूमेरिकल्स थे उन्होंने खुद बनाया था। तो देखो साइंस का एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन्ड हो गया था, क्योंकि उस दिन रेन ही डे हो गया था, तो 3-4 दिन तक पोस्टपोन्ड था। और उसके बाद भी भाई देखो जो 27 को एग्ज़ाम था हमारा, और फिर जाके 7 को हुआ था, मतलब 10 डेज़ का गैप हो गया था। तो इस समय में अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, तुम बिल्कुल मत सोचो, तुम्हारी प्रिपरेशन और डाउन हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं करेगा फिर पढ़ने का। देखो हम लोग ने अच्छे से पूरी मतलब जिसका पेपर था सारे लोग ने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद जब पता चला कि भाई पेपर नहीं है ना, तो एकदम सा दिमाग ख़राब हो गया था। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी ना, मैं चाह रही थी पेपर हो जाए, अच्छा रहेगा, बार बार पढ़ने का मन भी नहीं करता है। तो उसके बाद जब लास्ट में पेपर था ना 6 डेट को, 7 डेट को पेपर था, और 6 डेट को मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैंने एक शीट में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे थे, जो मतलब मेन फॉर्मूलास रहते हैं और यूनिट्स रहती हैं, सही यूनिट्स, बस मैंने वही लिखा था और मैं वही पढ़ के गई थी। बट साइंस का पेपर लिटरली इतना ईजी आया था, ईजी नहीं कह सकते, बट मैंने साल भर मतलब 6 महीने पढ़ी थी अच्छे से, तो बहुत ईजी पेपर था। तो दैट्स वाई मेरे 80 आउट ऑफ 80 आए थे। और यहाँ पे अभी मैं कर रही थी मैथ्स में भी मेरा अभी मैं RS अग्रवाल से सर्कस चैप्टर का 12A 12.1, आई डोंट नो क्या मेंशन उसमें 12A और 12.1, बस 12A में कर रही थी शायद। तो यहाँ पे इसमें 23 क्वेश्चन थे, तो मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे। इसको इस वीडियो मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 45 मिनट्स की हो गई थी। तो दैट्स वाई, और कैमरा पता है स्टोरेज भी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं कैसी मोबाइल है, दैट्स वाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बट या मैंने किया था 12A विच टुक मी लिटरली 2 आवर्स, या मुझे 2 आवर्स लग गए थे करने में। और यहाँ पे देखो भी मैंने एक बार ना लेक्चर ले लिया था 2x की स्पीड पे, आ गया था समझ। उसके बाद मैं आराम से देख के लगा रही थी। सो आई थिंक आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।